शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ में भव्य आगाज किया गया, जिसका उद्घाटन AICTE के पूर्व सचिव व अब्दुल कलाम केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और XIME के डायरेक्टर डॉक्टर KB आइजैक के द्वारा किया गया। इसमें सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांडरा में शुरू हुआ। इस बार 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं। 2017 से आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और इस प्रकार इनोवेशन कल्चर और समस्या को हल करने की मानसिकता विकसित करता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित SIH में भाग लेने के लिए देश भर की 24 टीमों के 139 प्रतिभागी और 19 इंस्ट्रक्टर ने इस 2 दिवसीय समारोह में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर RS बावा ने बताया, इस बार के हैकाथॉन की ये विशेषता है कि AICTE इस बार उद्योगों के साथ मिलकर इसका आयोजन करवा रही है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जिसका फिनाले चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसमें पूरे भारत से 21 टीमें भाग ले रही हैं। हर टीम में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम एक जो है वो महिला सदस्य भी होना ज़रूरी है। तो पूरे देश से यहाँ टीमें आई हैं और इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो उद्देश्य रहा है पिछले सालों में, वो ये है कि बच्चों में डिज़ाइन थिंकिंग को लाना, उनकी सोच बदलनी, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाना। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है, इसमें इसका जो रूपरेखा है, जो फॉर्मेट है, वो ये है कि मिनिस्ट्रीज़, AICTE और इंडस्ट्री ये मिलके प्रॉब्लम ढूंढती हैं कि प्रॉब्लम कौन सी हैं। इसमें मिनिस्ट्रीज़ की अपनी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम हो सकती हैं। AICTE ने जैसे अपनी वेबसाइट के बारे में भी इस बार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है। तो बच्चों में रुचि पैदा करना और ये जो है काबिलियत पैदा करना कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर के उसके पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढें और पॉसिबल सॉल्यूशन में से फिर बेस्ट सॉल्यूशन दें, वो सॉल्यूशन जो कि प्रैक्टिकल हो। तो ये चीज़ काफ़ी समय से सोची जा रही थी और इस बार ये 5वां वर्षन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये जो हैकाथॉन्स हैं,
ये एक जो ट्रेनिंग ग्राउंड है बच्चों के लिए, इसका जो फॉर्मेट है कि जो संस्थाएं हैं वो अपने पहले सभी बच्चों में ये रुचि पैदा करती हैं और वहाँ पे कंपटीशन करने के बाद इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन में फिर ये स्टेट लेवल के कंपटीशंस हैं, AICT करती है, रीजनल कंपटीशंस हैं और फिर ऑल इंडिया लेवल पे ये कंपटीशन हो रहे हैं जो कि इस बार चंडीगढ़ विश्वविद्यालय करा रहा है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो ये जो हैकेथॉन्स हैं ऑफिशियली ये माना जाता है कि 1999 में शुरू की गई थी और भारत में अगर बात की जाए तो भारत में जैसे मैंने कहा कि अभी 5 भी तो ऑफिशियल वर्जन है जो AICT करवा रही है, लेकिन छोटी मोटी हैकेथॉन्स हर विश्वविद्यालय करवाता रहा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि असल में भारत में जो डिज़ाइन थिंकिंग है या डिज़ाइन के कॉम्पिटिशन्स है बहुत पहले से होते रहे हैं। जो मैंने पढ़ा है वो 1929 में पहला डिज़ाइन कंपटीशन भारत में करवाया गया था और भारत इस बात के लिए जाना जाता है कि ओरिजिनल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और इसी वजह से लॉजिक में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, प्रोग्रामिंग में भारत सबसे आगे रहा है। अब समय आ गया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी ये जो योग्यता है और इसको उपयोग किया जाए और इसको उपयोग जो है वो जो भारत सरकार की नीति है उसमें ये शामिल है कि मेक इन इंडिया को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। मेक इन इंडिया में ये है कि जितनी ऑटोमेशन की जा सकती है, जितने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उनको और सुधारा जा सकता है, इंडस्ट्री की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। एक साइड ये है। दूसरी साइड ये है कि यहाँ पे जो लोगों की नौकरियाँ हैं लोग भी शुरू कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जो हैकेथॉन यहाँ शुरू हो रही है ये बच्चों के लिए उनके जीवन का और प्रोफेशनल लीडरशिप का आरंभ होगा और वो आने वाले समय में अपने माता पिता को, अपने संस्था को और देश को प्राउड फील कराने वाले हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के SIH 2022 का ग्रैंड फिनाले प्रत्येक नोडल सेंटर में शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन स्वेल द्वारा अधिकृत एक अधिकारी के नेतृत्व और निगरानी में हुआ। I'm here in this prestigious university, Chandigarh University, to inaugurate the Smart India Hackathon competition which is happening in this university, which is hosted by this university, where the problem statements given by the AICT is being attempted by around 30 teams across the country. See, this Smart India Hackathon is a scheme which has been promoted by the All India Council for Technical Education, the Ministry of Education. That is the vision of the Prime Minister of India, Modi ji. So this vision is to develop startups and the startup culture in India, to make every student a startup so that he becomes a job creator rather than a job seeker. And this has an additional advantage that in this process of hackathon and that kind of things will be part of the teaching learning process happening in the university to make every student a creative person. So that is, the creativity can be developed in the university systems, not by just teaching in the university, it is by doing. So by doing, it's a project-based learning that is happening in the university system. So every student who becomes part of this kind of hackathons and competitions, wherein they are really, the real part of the advantage is that they are actually solving real problems which were posed by
industries, organizations, and here in this Chandigarh University, where I find that the Chandigarh University is one of the best universities, the private universities in the country, which has, I'm really amazed by the developments over the last 10 years from its existence. It's really amazing, and how they have been doing the whole hackathon event in this part of the country, being part of the movement of developing the ecosystem for startups in India. And that will really, we will be, some of the students will become unicorns later. Unicorn is a US dollar 1 billion company. So this is something which is the vision of our Prime Minister, that we should have more unicorns in India than in other countries where actually the startup culture has been created in US, California. So we are going to be the harbinger of this kind of startup system in India. I wish that similar programs will be in the offing by the ministry to develop or have changes in the pedagogy of the teaching learning system, so that every student in this country will become a real creative person, and we will be in this process attract students from other countries across the globe. And that will be the advantage which we are going to create, such kind of things. I wish all success to the Smart India Hackathon and the Chandigarh University who is hosting this event. इस 2 दिवसीय समारोह के दौरान सब टीमों के खाने पीने व ठहरने का पूर्ण इंतजाम किया गया, ताकि वे अपना पूरा ध्यान इस प्रतियोगिता पर लगा सकें। राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतियोगिता भाग लेने वाली टीमों के मानसिक धैर्य और तकनीकी कौशल को इष्टतम परीक्षण पर रखेगी। यहाँ गौरतलब बात यह है कि इस कंपटीशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी AICTE के 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का समाधान ढूंढेगी। CGC लांड्रा ने पूरे भारत से 27 टीमों के लगभग 200 से अधिक छात्रों की मेजबानी का आयोजन किया। यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम में लगातार 36 घंटों के लिए प्रतिभागियों के कोड देखे गए। यहाँ गौरतलब बात यह है कि CGC लांड्रा 3 मंत्रालयों अर्थात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की समस्या बयानों के कवर करने का स्थान है। Smart India Hackathon, which is really a great initiative by the Ministry of Education, Innovation Center, Ministry of Education, as well as from AICTE, which has taken the whole world into what is known as experiential learning process. Even the CGC management is very much supportive for such great events. That's why for the previous 4 years, we have successfully organized this event. That's why the Ministry of Education has given the opportunity for CGC Landra to organize Smart India Hackathon 2022 for the 5th time in a row. This time we have received 22 teams from various states
and the problems from various industries as well as the ministries have been received. The students, they are working. They work for almost 2 days, and finally, this is a great initiative. Once again, I thank the Ministry of Education as well as the AICTE for giving us such a great opportunity to have the nodal center with us. And again, we are going to have the interaction with the Honorable Prime Minister, with the team members, which is going to happen today evening. Second time we are having such a great opportunity. We are really honored to have the interaction with Honorable Prime Minister with the Nodal Center. श्री हरित मोहन, सीईओ और संस्थापक, महत्वपूर्ण एलएलपी विशिष्ट अतिथि थे। उन्होंने डॉक्टर पीएन ऋषिकेश, कैंपस निदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिभागियों को अपने संबोधन में अपने नवाचारों को स्टार्टअप उद्योगों में परिवर्तित कर व नौकरी चाहने वालों की तुलना में कल के नौकरी प्रदाता बनने के लिए प्रोत्साहित किया। What I realized is that most of the problems that you do could be actually commercially made viable. You could actually also look from the angle of selling it to somebody. So there are two ways. Once you've solved a problem, either you can monetarily use it for yourself, or you could also try and sell it to somebody who would try to use it. So that would mean that you could either file a patent for it, right, so that you get the exclusive right for about 20 years, and then you can either use that patent to start your own company or sell it to somebody else, who could actually be working in the area, who would invest in the solutions that you have. So that's first part that I thought it is very interesting for me to share all of you, that whatever problems that you're working today, you should not let it die today. And I was reading through a Niti Aayog report last night. I think people from the vicinity should be very proud of saying that I think Punjab was ranked 6th in the innovation index. Chandigarh in the Union Territory remains better than Delhi at number 1 amongst UT for the innovation index. That speaks a lot. I think India as a whole has climbed about from I think 81st rank in 2015-16 to about 46th rank. About 35-36 places up in 4-5 years. It's all because of such events that government is doing, sir, today. And I think that's a really credible story that we are all looking into it. The second part is I still remember when you start up, some of you would really encourage the problems, the solutions that you're trying to solve. You should try and potentially form a startup around it. प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए विजेता टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। वहीं स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी के विजेताओं को क्रमशः 1,75,000 और 50,000 का पुरस्कार दिया गया। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SIH 2022 के फाइनलिस्ट से स्वयं बात की और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि हमें सेलर्स जो होते हैं उनके लिए एक डिजिटल लाइसेंस सिस्टम बनाना था। जैसे बहुत लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ डिजी लॉकर करके बहुत लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं, बट जो सेलर्स होते हैं जो इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रैवल करते हैं उनके लिए हमको एक डिजिटल सोल्यूशन बनाना था कि वो इंटरनेशनली कहीं पर भी जा पाए एक डिजिटल आइडेंटिटी के साथ। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन दिया। The solution which we provided was we gave them a user interface which included both the live attendance and the thermal screening, which the industry or the organization which we give the interface to make use of it and take the attendance. So our problem statement was given by the Ministry of Ports and Seaways. So like
The problem was like for seafarers and their license and vehicle registrations, until now they did not have any unified platform so as to access their documents, like for example seafarer's license or any kind of vehicle or ship registrations. So the solution which we came up with is like a unified platform where we serve all the purpose like which was provided in the problem statement. ये सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं शिपिंग पोर्ट के लिए, क्योंकि अभी दुविधा ये है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि पोर्टल पे कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ कहाँ हम लोड कर सकते हैं अपना सामान जो शिप में जाने वाला है, और कहाँ कहाँ हमारी जो जगह खाली है। तो इस प्रॉब्लम डेफिनेशन के दौरान हम उसी बात का सॉल्यूशन देने वाले हैं, ताकि जो भी कार्गो में हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना रहे हैं